नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। कहा गया इस रिपोर्ट में कि भारत बीते एक दशक में गरीबी को कम करने में सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि भारत ने 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच बेहद गरीब में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। भारत की कुल आबादी जो है आपको पता ही है 140 करोड़ के आसपास है। उसमें से कहा जा रहा है कि 17 करोड़ लोगों को बेहद गरीबी के मामले से निकाल दिया गया है। ये बहुत राहत देने वाली खबर है इकोनॉमिक फ्रंट पर भी और सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी अगर हम देखें सर, तो इन गंभीर मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, भारत पाक टेंशन के बीच एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लिया गया है। कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को और इसका क्या कोरिलेशन है इंडियन इकोनॉमी पर? मैक्रो और माइक्रो दोनों एस्पेक्ट को समझाइए। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 साल में पूरी तरह से इकोनॉमी के कामकाज का तरीका एक बड़े तौर पर उसमें बदलाव आया। बहुत सारी नई चीज़ें शामिल हुई हैं, नए तरीके के कमाई के जरिए बने हैं जी। इस वजह से लोगों की इनकम बढ़ी है, एक बात है ये। दूसरी बात ये कि सरकार ने जिस तरह से प्रयास किए हैं उसमें कई फैक्टर हैं ऐसे जिनको हम जिक्र करेंगे। उसकी वजह से लोगों को पावर्टी से निकालने में, या जो बेहद गरीब थे या जो गरीब थे उससे निकालने में मदद मिली है। बड़ी तादाद में लोग आज गरीबी की, या जो बुनियादी जो चीज़ें होनी चाहिए जैसे बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता था, हाँ, उस पे अब उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लोगों के पास उस तरह की सहूलियतें मुहैया हुई हैं। तो ये सरकार की, और इसमें देखिए 2011-12 से लेके 2022-23 तक का मामला है। यानी 11-12 में अगर हम देखें तो यूपीए की सरकार थी, उसके बाद से 14 से लेके और अब तक बीजेपी की एनडीए लेड गवर्नमेंट है, मोदी सरकार। तो दोनों ही सरकारों के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरह की स्कीमें चलाई गई इस दौरान, उसने एक बड़े तबके को, 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी, जो बेहद गरीबी से निकालने में एक सफलता हासिल की है। और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने भारत की इन स्कीमों की और इस जो पूरी मुहिम है उसकी मतलब प्रशंसा की, सराहना तारीफ की है। हाँ। प्रवीण सर, आपके पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन आंकड़ों को पढ़िए, उसके बाद चलेंगे कि कौन कौन से स्कीम्स जो हैं वो लाभदायक दिखे, जिसकी वजह से ये जो तस्वीर है वो सामने पेश होती हुई दिख रही है। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक का या जो एक बेहद गरीबी वाला जो मापदंड है उसमें 2.15 डॉलर पर डे से जो कम रुपए पे या कम रकम पर खर्च जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे गरीब माना जाता, बेहद गरीब जी। इनकी तादाद पिछले 10 साल में 16.2% से घट के 2.3% पर आ गई है जी। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा रिडक्शन है। 16.2% से घटकर 2.3% पर आ गए हैं। अब यहाँ अर्बन और रूरल जो गैप था, डिस्पैरिटी थी, वहां पर भी कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बेहद गरीबी की जो दर थी वो 18.5% के आसपास थी, वो घटकर 2.8% पर आ गई है। शहरों में गरीबी की दर वो 10.1% से 1.1% पर आ गई है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि रूरल और अर्बन का जो गैप है वो 7.7% से घटकर 1.7% पर आ गया है। एक बड़ा रिडक्शन है, यानी गांव और शहरों के बीच की जो खाई थी वो भी पटती हुई नजर आ रही है। गांव में भी लोग कमा रहे। पहले एक बड़ा वक्त ऐसा था जब गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो साथ के साथ लोगों के पास कमाई के साधन भी नहीं थे। रोजाना का खाना खाने लायक भी स्थितियां बहुत सारे घरों में नहीं थी। ये गैप अब पटता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो एक और जिसमें मैं डेटा बताऊंगा, पिछले 10 सालों में जो गरीब हैं, अभी हमने बात की बेहद गरीबों की, जो 2.15 डॉलर पर डे से नीचे गुजारा यानी 172 रुपए से कम पर जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी ये संख्या बता रहे थे प्रवीण सर। आगे बढ़िए। इसमें जैसे 3.65 डॉलर पर डे पे जो परिवार गुजारा कर रहे थे उनको गरीब की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे गरीबों की तादाद भी 61.8% थी, वो घटकर 28.1% रह गई है।
37.5 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 37.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से अब ऊपर निकल आए हैं। तो ये एक बड़ा उत्थान है, जहाँ पे कि देश के लोगों को, जो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि नहीं साहब लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए नहीं, एक जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जो एक चेंज दिखाई दिया है, जिसमें लोगों की कमाई बढ़ी है, लोगों के पास पैसा आया है, उस ओर ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट चलिए सर, एक और अच्छी खबर है कि भारत को अब लो मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में लाकर खड़ा किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो जैसा कि आपने वो डॉलर वाली जो बात बताई, तो जैसा कि वो पर हम लोग बता रहे थे कि 172 रुपये से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं वो बेहद गरीब माने जा रहे हैं, और 292 रुपये से कम कमाने वाले लोगों को लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी में माना जा रहा है। अब एमपी, बिहार सहित 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इन चीज़ों को भी डिकोड किया गया है सर। 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में 5 सबसे अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं सर, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की 65% हिस्सेदारी है। यानी जिस तरह से पहले भी हम लोग कॉन्सेप्ट बात करते थे सर कि बीमारू राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हालांकि वो ठीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी संख्या अब भी कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी बनी हुई है सर। जैसे देखिए महाराष्ट्र है, यूपी, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, देखिए इनके बात सामने आ रही है। अब सर आपसे पूछना चाहेंगे, ये तो हो गई खबर सर, अब इस खबर के पीछे के इनसाइड स्टोरी को हम जानना चाहेंगे। क्या इसके पीछे फूड सिक्योरिटी स्कीम्स है, जो कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को लगातार कोविड के टाइम से सर, अगर मैं गलत हूँ तो से लेकर अभी भी वो जारी कंटिन्यू है, सरकार ने उस स्कीम को लगातार जारी रखा है जी। तो जो फैक्टर हैं जी, उन पर अब चर्चा कर लेते हैं सर। जैसे पहला आप फूड सिक्योरिटी स्कीम्स को समझाइए, क्योंकि देखिए गरीबी माना ही जा रहा है सर कि अगर पैसा ही नहीं है तो वो खाएगा कहाँ पे, लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर सपोर्ट है, एड है, तो वो मामला थोड़ा दिखता हुआ खत्म होता दिखता है, क्योंकि खाने की टेंशन आपको दूर हो जाती है। बिल्कुल, तो वो फूड सिक्योरिटी को आप यूपीए के वक्त से देख लीजिए, तो वहाँ से चाहे राशन हो या बाकी चीज़ें हों, कोविड के वक्त पे तो और भी सारे मसाले हैं या तेल है, इस तरह की चीज़ें भी सरकार ने देना शुरू किया, और अभी भी 5 किलो राशन हर परिवार को देने की सरकार की फ्री में राशन स्कीम चल रही है। ये स्कीम लोगों को इस गरीबी के उससे उबारने में सफल हुई है, क्योंकि लोगों का जो खर्च है खाने पीने पे वो घटा है, और इसकी वजह से जो उनकी बाकी की कमाई है, वो जो और ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर लगाने में उनको सर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट रहता है कैलोरी वाला भी, कुछ जो कॉन्सेप्ट रहता है कि कैलोरी, इतना कैलोरी इनटेक होना चाहिए, वो मानक है उसके अलग अलग, तो खाने से वो चलिए वो भी चीज़ पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ भी हेल्थ जो है, हेल्थ जो फैक्टर्स है वो भी ठीक होता हुआ दिखता है। चलिए सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको जैम ट्रिनिटी कहा जाता था, जनधन आधार मोबाइल, उससे जो बहुत बेनिफिट हुआ है उसको भी समझाइए। बिल्कुल, वो अलग अलग जो स्कीमें हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, या दूसरी जो स्कीमें हैं आपकी, जिनके जरिए आप सरकार सीधा फर्टिलाइजर्स का पैसा हो सीधा आपके खाते में दे रही है पैसा, उसका फायदा हुआ है। मनरेगा का पैसा है, उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को एक तो इसमें लीकेज कम हुआ है, दूसरा जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनके खातों तक पैसा पहुंचा, जो सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये पैसा मिला है, और उसकी वजह से जैसे 6,000 रुपये मान लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि 2,000 करके जो मिल रहा है सर, तो वो एक बड़ी रकम है जो रूरल एरियाज में पॉवर्टी को एलिविएट करने में या ख़त्म करने में सफल साबित हुई है। जी जी। अब सर जैसे घर बनाने के लिए भी जो सरकार पैसा देती है सर, वो भी तो फायदेमंद पीएम आवास योजना है, बहुत सारी स्कीमें है, आयुष्मान योजना है जहाँ पे इलाज फ्री हो रहा है, तो आप समझिए कि उसमें लोगों को इलाज के लिए अपना पैसा नहीं निकालना पड़ रहा है, और ये भी एक बड़ी राहत है, जिसमें कि इलाज को लेके सरकार ने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो या बीमा को लेके स्कीम हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति स्कीम हो, इस तरह की स्कीमें जो चलाई गई हैं, उन्होंने न सिर्फ एक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि एक सोशल सिक्योरिटी नेट भी प्रोवाइड किया है, के ब्रैकेट में डाला सर। चलिए सर, तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट को तो हम लोगों ने डिकोड कर दिया, लेकिन इसी के साथ सर गरीबी पर नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि दोनों रिपोर्ट्स को हम लोग बेहतर रूप से समझ पाएँ। देखिए नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी 2024 की, वो कह रही है कि भारत में पिछले 9 सालों में
24.8 करोड़ जो गरीबी से बाहर निकाले गए हैं लोग कहा जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है 5.94 जो करोड़ हैं जो गरीब है वो उत्तर प्रदेश के थे, उनको बाहर निकाला गया। सर बड़ी अच्छी डेटा है। बिहार से 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश से 2.30 करोड़, राजस्थान से 1.87 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया, यानी उनकी जो गरीबी का जो स्तर है उसमें सुधार हुआ है। भारत में गरीबी दर जो है 2013-14 में 29.17 से घटकर 22-23 में 11.28 रह गई थी, यानी पिछले 9 सालों में 17.89, यानी उसको अगर आगे और समझे सर तो 18% की कमी आई है। 4 राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिला, तो वो जो है राज्य वो भी बता दूं, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को कहा जा रहा है। तो चलिए सर, इन दोनों रिपोर्ट्स को अगर हम मिलाकर देखें तो आपसे जो कंक्लूडिंग रिमार्क है वो हम जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार के जो प्रयास हैं जो गरीबी को ख़त्म करने के, वो वाकई अब असर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले 10 सालों में। और ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो 14 से लेके अब तक के, अगर आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है वहाँ अगर हम देखेंगे तो जिस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं, आधार हो या आपका जनधन हो, उन सब ने लोगों को एक बड़ा सपोर्ट दिया है। जिस तरह की स्कीमें आई हैं बीमा को लेके या इलाज को लेके, वो सभी की सभी ऐसी साबित हुई हैं जिससे कि गरीबी के उन्मूलन में, क्योंकि एक लंबे वक्त से सरकारों की ये कोशिश रही कि भारत से गरीबी को खत्म किया जाए, गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, लेकिन वो गरीबी हटाई नहीं जा सकी। बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, बहुत सारे काम हैं और बहुत सारा काम अभी भी होना बहुत जरूरी है, बाकी है। धीरे धीरे इसके और जो जिस तरह की सरकार अप्रोच लेकर चल रही है उसमें हमको आगे आने वाले वक्त में सफलता मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन दोनों रिपोर्ट्स को डिकोड किया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।